समय कभी किसी का सगा नहीं होता। ठीक है, समय कभी किसी का सगा नहीं होता। रावण के वंश के बारे में वर्णन आता है, एक लक पूत सवा लक नाती। रावण का यह वंश इतिहास था। चलत दशानन डोलत अवनी, जब वो चलता था तो धरती कांपता था। अट्टहास करके हंसते थे। त्रिकूट पर्वत में तो निशाचरियों के गर्भ गिर जाते थे, लेकिन जब वो मरा तो उसको लकड़ी देने वाला कोई अपना नहीं था। ठीक है, सदैव सत्य 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 कहने वाले महाराज हरिश्चंद्र। ये त्रेता है रावण की कथा। सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र, जिसके सत्य का डंका त्रैलोक्य में बजता था। नास्ति सत्यात् परम तपः, जिस सत्य के समान कोई दूसरा तपस्या नहीं, जिसके सत्य के सामने रावण का अहंकार भी झुकता था, वो सूर्यवंशी महाराज हरिश्चंद्र। पलक झपकते ही इतने बड़े और वो कोई एकाध राज्य का मुख्यमंत्री या एकाध देश का प्रधानमंत्री नहीं था। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अखंड भारत में एक छत्र राज्य करते थे महाराज हरिश्चंद्र। सप्तद्वीप में एक छत्र साम्राज्य, चक्रवर्ती सम्राट। पलक झपकते ही समय शमशान घाट में प्रहरा देने के लिए एक लाठी लेके खड़ा हो गए भिखारी बन के। सारा राजपाट खत्म एक सेकंड में। समय द्वापर दुर्योधन, पन्नग नारायण कहा जाता था। चलते थे तो फुल प्रोटोकॉल उसके आगे पीछे, जेड प्लस सिक्योरिटी। जिसके अहंकार भगवान कृष्ण को नहीं मानता था भगवान, सीधा मुंह, वो किसी से बात नहीं करता था, इतना घमंड। आखिरी में हुआ क्या, उसी के परिवार वाले उसी को मार डाले। द्वापर में दुर्योधन राजा, छत्र चले अगवानी रे माधव, छत्र चले अगवानी। उड़ी उड़ी लड़ायो कुरुक्षेत्र में, उड़ी उड़ी लड़ायो कुरुक्षेत्र में। अपने वंश नसानी रे माधव, गति तुम्हारी नहीं जाने, गति तुम्हारी नहीं जाने रे माधव, गति